हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं शिमला मनाली और चंडीगढ़ का पैक जो कि 7 नाइट और 8 डेज़ का है। ये अहमदाबाद से बेसिकली ये स्टार्टिंग है इसकी। और डेस्टिनेशन जो कवर करेगा चंडीगढ़, कुफरी और कुल्लू मनाली और शिमला। ओके, ये डिपार्चर जो होता है एवरी संडे को होता है और अपकमिंग जो होने वाला है वो 4 अगस्त 2024 को आपकी ये अगली यात्रा होने वाली है। तो इस पैकेज के जो प्राइसिंग है स्टार्टिंग 29,000 रुपीज़ से है। और आइए देखते हैं कि इस पैकेज में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और कैसे कैसे यात्रा होएगी। तो ये 7 नाइट 8 डेज का पैकेज है। इस ये पैकेज की जो नाम है ये है शिमला मनाली चंडीगढ़। ड्यूरेशन 7 नाइट और 8 डेज। इसमें मनाली, सोलांग वैली, कुल्लू, शिमला, स्नो पॉइंट, कुफरी और चंडीगढ़ ये सारी चीज़ें हैं। ये संडे को चलती है, थर्ड एसी और स्लीपर, ये दोनों से आपको ना। इसमें जो ट्रेन है वो 19411 साबरमती एक्सप्रेस वापस आती है। तो चलिए हम इसके बारे में पूरी और डिटेल बताते हैं। इसका पैकेज क्या है। थर्ड एसी का अगर कंफर्ट में लेते हैं सिंगल ऑक्यूपेशन 71,000, ट्विंस का लेते हैं 41,000, ट्रिपल का लेते हैं 32,000 और स्लीपर में लेते हैं तो 68, ट्विंस में लेते हैं 37 और ट्रिपल में लेते हैं तो 29। चाइल्ड विद बेड है CWB, ये 29,000 है और CNB है वो 24,000 रुपीज़ है। तो ये तो हो गई पैकेज की प्राइसिंग की बात। अब बात करते हैं कि ये पैकेज में क्या क्या है और डे वाइज क्या डिटेल है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं डे वाइज प्लान की। तो डे वाइज में क्या क्या है। फर्स्ट डे आप डिपार्चर करते साबरमती एक्सप्रेस से उतरेंगे 9:45 पे। उसके बाद ओवरनाइट चूँकि आपका वो ट्रेन में यात्रा रहेगा, अगले दिन आप चंडीगढ़ आओगे। चंडीगढ़ डे 2 में आप आओगे। चंडीगढ़ से आपका स्टेशन पे आप 7:30 बजे आप वहाँ पे आ जाओगे। उसके बाद रेलवे स्टेशन पे गाड़ी के द्वारा आप मनाली आओगे। मनाली आने के लिए आपको 270 किलोमीटर चंडीगढ़ से मनाली की दूरी है, जो 7-8 घंटे का सफ़र रहता है। तो आप आते आते आप थक जाओगे। फिर आपके आने के बाद वहाँ पे रिलैक्स होगे। रिलैक्स होने के बाद होटल में फ्रेश होने के बाद आप वहाँ के चाहो तो नियर बाई आप जगह पे होटल के अगल बगल आप घूम के टहल कर सकते हो। अब आपकी जो मेन शुरुआत होगी वो डे 3 से होगी। डे 3 ट्यूसडे को बेसिकली आप ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद गाड़ी के द्वारा लोकल साइट सीइंग करेंगे। लोकल साइट सीइंग में सबसे पहले हडिम्बा टेम्पल जाएंगे। हडिम्बा टेम्पल जो कि पैगोडा रूफ का बना हुआ है वो फेमस है वहाँ पे बेसिकली। उसके बाद आप क्लब हाउस है। क्लब हाउस में वहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ है। रोलर स्केटिंग रिंग है, ऑडिटोरियम है, बिलियर्ड रूम है, लाइब्रेरी है, बार है, रेस्टोरेंट है। वहाँ पे आप जाके अपने दिन को वंडरफुल बना सकते हैं। उसके बाद मनु टेम्पल जा सकते हैं जो कि ओल्ड मनाली में है। उसके बाद आप वशिष्ठ विलेज, एक ये भी टेम्पल है जहाँ पे हॉट स्प्रिंग है, वहाँ पे गर्म पानी के स्रोत है, वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आप फिर शाम को आप तिब्बतन मोनेस्ट्री घूम सकते हैं, वन विहार। और ये सारी चीज़ें आप घूमने के बाद अगर आपके पास समय शाम को बचता है तो आप माल रोड जरूर घूमें। तो आपको इसमें माल रोड भी घूमेंगे और मनाली के शॉपिंग करिए। उसके बाद डिनर करेंगे। ओवरनाइट स्टे आपका मनाली में ही है। फिर डे 4 आपका बेसिकली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद आप सोलांग वैली के लिए निकलेंगे। सोलांग वैली वहाँ की एक ऐसी वैली है जहाँ पे बर्फ़ से ढका रहता है और ये मनाली से 13 किलोमीटर दूर है। सोलांग वैली में भी आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग के लिए भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा बेसिकली सेटअप बना हुआ है और पैराग्लाइडिंग के लिए वो बहुत ही बेस्ट जगह है। हॉर्स राइडिंग भी आप वहाँ पे कर सकते हैं, जॉर्बिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे काफ़ी चीज़ें स्कीइंग भी है जो वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो डे 4 टोटली आपका देख सकते हो तो स्नो पॉइंट है, स्लोग वेलिंग भी जाएंगे आप वहाँ पे पूरी तरह से इंजॉय करेंगे। उसके बाद डिनर करेंगे, ओवरनाइट स्टे करेंगे होटल में। अब आते हैं डे 5 दिन गुरुवार को आप मनाली कुल्लू होते हुए शिमला आप जाएंगे। नाश्ते के बाद आप होटल से बाहर निकलेंगे। उसके बाद शिमला की ओर ड्राइव करेंगे। रास्ते में आपको सुंदरनगर झील, पहोड़ बांध, वैष्णो देवी मंदिर, कुल्लू आ जैसे बेसिकली दर्शनीय स्थल वहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपको गाड़ी से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आएगा ब्यास नदी के, और जैसे लगेंगे कि आप पहाड़ों और घाटियों के बीच से एक गुजरेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। और इस प्रकार से आपको एक सुरंग में मिलेगा जिसको AOT सुरंग बोलते हैं, जो कि 3 किलोमीटर लंबी है। शिमला पहुंचने के बाद आपको रात में डिनर मिलेगा और ओवरनाइट स्टे आप शिमला में करेंगे। तो इस तरह से आपका डे 5 कंप्लीट हुआ। आप डे 6 थोड़ी बात कर ली जाती है डे 6 में कुफरी के बारे में। तो कुफरी बेसिकली जब आप जाएंगे तो कुफरी के बारे में बताऊं तो ये हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह राज्य की राजधानी शिमला से 13 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 पे स्थित है। और कुफरी सहित शिमला के आसपास का क्षेत्र कभी नेपाल साम्राज्य का हिस्सा था।
जब तक कि यह क्षेत्र सुगौली संधि के हिस्से के रूप में ब्रिटिश राज को नहीं सौंप दिया गया था, तो 1819 में अंग्रेजों द्वारा इसकी खोज की जाने तक यह क्षेत्र विश्व से अज्ञात रहा। यह कुफरी बंगला है जो अपनी मूर्तियों वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। कुफरी से महासू चोटी कुफरी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आप वहाँ पे देखेंगे। इंदिरा पर्यटक पार्क हिमालय नेचुरल पार्क के पास है और आसपास के स्थानों पे बेसिकली बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुफरी के बाद हम शिमला के लोकल साइट सीइंग को यात्रा करेंगे और उसके बाद जाखू जाएंगे। जाखू मंदिर जो कि हनुमान जी का एक बहुत ही बड़ा मूर्ति है वहाँ पे लगी हुई है, जो कि वहाँ पे आप उसको याद रखेंगे। उसके बाद माल रोड पे जाएंगे, माल क्राइस्ट चर्च, लक्कड़ बाज़ार और बहुत सारे वहाँ पे और भी मार्केट हैं जो कि वहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए और वहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। शाम को वहाँ की जो इवनिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद आप रात में डिनर करेंगे और होटल में आप डे 6 को इंजॉय करेंगे। डे 6 के बाद अब होता है डे 7। डे 7 बेसिकली सैटरडे को आप मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट होने के बाद आप चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे। चंडीगढ़ को निकलने के साथ साथ ही आप राधा पिंजौर गार्डन, पैरामाउंट, टिम्बर ट्रेन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और फिर आप 5:45 पे साबरमती ट्रेन के साथ आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे। ओवरनाइट आप ट्रेन में रहेंगे। अब इस पैकेज में क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या एक्सक्लूड है, इसकी भी हम एक बार डिटेल देख लेते हैं। तो इस पैकेज में जो इंक्लूड है वो बेसिकली रिटर्न ट्रेन टिकट फॉर थर्ड एसी और स्लीपर दोनों की है। जो आपने पैकेज लिया होगा रेलवे स्टेशन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जहाँ से आप जाएंगे वहाँ पे रेलवे स्टेशन के लिए मील्स है, 5 ब्रेकफास्ट है, 5 डिनर है। उसके बाद चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन लोकल साइट सीइंग, शिमला मनाली जितने भी हैं सारे एसी व्हीकल के थ्रू शेयरिंग बेसिस पे होगी, ग्रुप साइज़ के अकॉर्डिंगली। एसी विल नॉट वर्क इन द हिलिया माउंटेनिंग एरिया, ये वहाँ का बहुत ही काफ़ी ज़्यादा है। एसी नहीं चलाएंगे अगर आप माउंटेन पर चढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि उसकी वजह से उनकी गाड़ियों में प्रॉब्लम आ जाती है। तो एकोमोडेशन जो होगा, स्टे इन द स्टैंडर्ड होटल, ऑल साइट सीइंग एक्सकर्सन एज पर द आइटिनरी, ट्रैवल इंश्योरेंस रहेगा, ऑल एप्लीकेबल करनी है। ड्रिंक्स कर रहे हैं, रेगुलर मील में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कुछ और चीज़ें ले रहे हैं, वो भी सब आपको देना है। तो ये इस प्लान में इंक्लूड नहीं है। तो अब टर्म एंड कंडीशन की बात करते हैं कि अगर आप ये प्लान बुक करते हैं और कैंसिल कराना चाहते हैं तो उसका रिफंडेबल पॉलिसी क्या है। तो 15 डेज में अगर 250 रुपीज़ पर पैसेंजर है, 2 हफ्ते के अंदर है 25%, 1 हफ्ते में आपका है 50% और एक 4 दिन के अंदर करते हैं तो 100% आपका ये नॉन रिफंडेबल है। अब कांटेक्ट करने के लिए कि इस पैकेज को आपको बुक करना है तो यहाँ पे आपको डिटेल दिया गया है। अहमदाबाद में और राजकोट 2 जगह, बड़ोदरा तीसरा, चौथा सूरज। यहाँ से सारे जगह से आप बुक कर सकते हैं। अहमदाबाद का एड्रेस ये है, राजकोट का ये है, सूरत का ये है, बड़ोदरा का ये। ईमेल आईडी फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, आप इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके इस पैकेज को आप बुक कर सकते हैं। आई होप आपको शिमला मनाली चंडीगढ़ की यात्रा की बुकिंग की इन्फॉर्मेशंस और सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।